हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका जो आपका सीडीएस एग्जामिनेशन है उसमें जो जनरल साइंस में आपका बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोग के साथ डिस्कस कर, क्योंकि आपके जो अगर हम देखें जो आपके 120 जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपका जीके का पेपर होता है सीडीएस का, उस 120 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए फ्लक्चुएशन लेके चलते हैं हम लोग। साल में 2 बार पेपर होता है, तो अगर हम 2-3 साल का एक एवरेज निकालें तो आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस जो हैं आपके बायोलॉजी के सेक्शन से, बायोलॉजी का मीन्स बच्चों क्या हो गया, बायोलॉजी का मतलब हो गया बॉटनी एंड जूलॉजी। अभी मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बट बायोलॉजी के सेक्शन से आपके लगभग आउट ऑफ 120, एक एवरेज लेके चल रहा हूँ मैं, लगभग 15 to 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके आते हैं। ठीक है, और ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कोई 12 भी हो सकते हैं, लेकिन 15 से 20 के बीच में हम लोग एक लेके चलते हैं कि बायोलॉजी मीन्स बॉटनी और जूलॉजी से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करें कि क्या ऐसा सिलेबस है जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए अपने सीडीएस अपकमिंग सीडीएस एग्जाम के लिए इस साल के लिए, तो एक एक करके हम लोग सिलेबस को पूरा डिटेल में देखेंगे। और मेरे साथ साथ आप लोग जो मेन टॉपिक हैं वो लिखते जाइएगा। तो जैसे देखिए, सबसे पहला आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, किसी भी सिलेबस की किताब में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन आपका है, और हिस्ट्री है, हिरार्की है, बायनोमियल सिस्टम है, नोमेनक्लेचर है, कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक, अब ये सब पढ़ने के बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो आपके नॉन बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं सीडीएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में हो जाते हैं। खास तौर पे आप में से जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप में जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, और जो आप में बीएससी के स्टूडेंट हैं लेकिन किसके, पीसीएम के हैं, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के। ठीक है, ये तीन जो स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये एक एक वर्ड पढ़ना है क्या हमको। ठीक है, तो भाई एक एक वर्ड नहीं पढ़ना है, इसमें भी थोड़ा सा आपको कैटेगराइजेशन करना है। जो काम की चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है, और जो बेकाम की चीज़ें हैं वो आपको छोड़ देनी है। भाई कोई भी बुक आप उठा के देखिए बायोलॉजी की, टॉप टू बॉटम आपको नहीं पढ़ना होता, उसमें से कुछ सेलेक्टिव चीज़ें आपको पढ़नी होती है। जैसे कि इसमें अगर हम लोग बात करें, इतना यहाँ तक की बात करें, तो जो क्लासिफिकेशन है वो मेन तौर पे आपको पढ़ना है। और उसमें भी आपको क्लासिफिकेशन में जो आपका क्या है, मोनीरा है, प्रोटिस्टा है, उसके बाद फंजाई हो गया, उसके बाद आपका एनिमेलिया यानी कि एनिमल्स हो गया, और प्लांटिया यानी कि प्लांट्स हो गए, उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, फिर जहाँ ये देखा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया के मतलब पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं ह्यूमन लाइफ के ऊपर, और बैक्टीरिया के नेगेटिव इम्पैक्ट्स, बहुत सारी डिजीज जो होती हैं वो बैक्टीरिया से होती हैं। तो वो सारी की सारी डिजीज जो होती हैं वो आपको पढ़नी होती है। ठीक है, वो सारी आपको पढ़नी, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें आपके क्या, एक्टिनोमाइसीटस हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, है ना, ये सब आपके बैक्टीरिया से रिलेटेड चीजें हैं, ये सारी आपको पढ़नी है। उसके बाद टाइप ऑफ फंजाई जो है, ठीक है, तो बैक्टीरिया पढ़ लिया एक आपने। ठीक, उसके बाद सीधा आप आएंगे फंजाई में, आएंगे टाइप ऑफ फंजाई। इसमें भी आप क्या पढ़ेंगे, इसका सेप्रोफाइटिक जो रिलेशन है, पैरासिटिक जो रिलेशन है, और जो सिम्बायोटिक रिलेशन है, उसको आपको खास तौर पे फंजाई के रिलेशन को पढ़ना है। ठीक है, तो पहले आपने बैक्टीरिया के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन देख लिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, और आपका मैंने बताया फंजाई और एनिमल और प्लांटिया। क्या सीधे आप आ गए किसमें, बैक्टीरिया के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे आ गए, फिर सीधे आप आ गए फंजाई वाले पार्ट पे। इसका सेप्रोफाइटिक रिलेशन पढ़ लिया, पैरासिटिक रिलेशन पढ़ लिया, और सिम्बायोटिक रिलेशन पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई जो है ये आपको देखना होगा। इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई क्या है। ये भी निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। ठीक है, उसके बाद हम सीधे आएंगे एल्गी में। ठीक है, एल्गी आपको बुक में मिल जाएगा। एल्गी में क्या पढ़ना है आपको, एल्गी में आपको जो ग्रीन एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी हैं, और जो रेड एल्गी हैं उनके बारे में आपको, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया, ऐसे करके वर्ड लिखे होंगे। तो इंडिविजुअली जो है ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा, इंडिविजुअली जो है ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ा, और इंडिविजुअली जो है रेड एल्गी के बारे में। कोई भी किताब उठा के लो, किसी भी पब्लिकेशन की, आपको ये कॉन्सेप्ट वहां पर मिल जाएगा। देन दोबारा से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, रिप्रोडक्शन इन एल्गी छोड़ देना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी यानी कि इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स ह्यूमन बीइंग पे क्या पड़ते हैं, और इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स ह्यूमन बीइंग पे क्या पड़ते हैं।
उसके बाद ब्रायोफाइटा में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो बायोफाइटा में सबसे पहला इसके जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। कई बार जनरल कैरेक्टर से जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये जनरल कैरेक्टर्स बायोफाइटा के डिस्कस करो। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वो आप देख लेना। उसके बाद सीधा आप लोग टाइडोफाइटा में आएंगे। ये भी एक प्लांट टाइप का ही होता है, लेकिन अभी मैं इतना डिटेल नहीं जा रहा हूँ। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टाइडोफाइटा पढ़ लेंगे और उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर्स और उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और उससे ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है आपने। इसी तरीके से टेरिडोफाइटा, जो ये आपका लिखा है पी साइलेंट होता है, टेरिडोफाइटा का जनरल कैरेक्टर्स और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। उसके बाद सीधे आप जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और खैर एंजियोस्पर्म तो आपको पता है ये बहुत ही वास्ट है। जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, हॉर्टिकल्चर है, सब कुछ एंजियोस्पर्म के अंदर में ही हम लोग पढ़ते हैं, प्लांट्स उसके आते हैं। देन यहाँ से देखो अब आपका किंगडम एनिमेलिया शुरू होता है, जिसमें मेन तौर पे जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, इसको हमको पढ़ना होता है। ये अलग से किंगडम प्रोटोजोआ है। और इसमें खास तौर पे आपने कुछ वर्ड सुनोगे, अमीबा, पैरामीशियम, मलेरिया जिससे कॉज से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उसके बारे में देखो। यहाँ से एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अक्सर बनते हैं, पहला तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ व्हाट, ए अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। उसके बाद प्रोटोजोआ से बहुत सारी क्या होती है ह्यूमंस में आपकी डिजीज होती है। ठीक है, तो वो सारी की सारी डिजीज जो है वो आपको प्रोटोजोआ से पढ़नी है। तो आप मान के चलिए लगभग 5 से 7 डिजीज जो है जो कि प्रोटोजोआ से होती है, वो सारी सारी आपको पढ़नी है, प्लस उसके वेक्टर। जानने के लिए क्या चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ या क्या चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसको लें, मलेरिया को लें। ठीक है, तो मलेरिया जो हो गया वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया। ठीक, लेकिन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का अगर हम बात करें, क्या फैक्टर की बात करें, प्लाज्मोडियम फैक्टर की अगर हम लोग बात करें कि भाई किससे आपका ये स्प्रेड होता है, तो वो आपका क्या हो गया, मॉस्किटो आपका हो गया। ठीक है, वो आपका क्या हो गया, मॉस्किटो हो गया। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद पॉरीफेरा, ठीक, जिसको हम लोग स्पॉन्जेस भी कहते हैं, इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लें और एग्जाम्पल पढ़ लें। इसके बाद निडेरिया या सिलेंड्रेटा कहते हैं, जनरल कैरेक्टर्स और इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लें। फिर फ्लैटवर्म आपने सुना होगा, टेनिया सोलियम प्लैटियलमिंथीस से, इसके जनरल कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल। और उसके बाद फाइलम एस्केलमिंथीस हो गया, राउंड वर्म जिसे हम लोग पहलते हैं आम भाषा में, जनरल कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल। फिर एनलिडा में जैसे अर्थवर्म हो गया, जोंक हो गया, इसके बारे में। फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है। इसमें इंसेक्ट्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, मॉस्किटोज हो गए, सब कुछ इसमें आएंगे। स्कॉर्पियंस आपके हो गए। फाइलम मोलस्का आपका हो गया, इसमें नील वगैरह आपके आपके हो गए। फाइलम एकाइनोडर्मेटा, इसमें आपने स्टारफिश एक वर्ड सुना होगा। फिर उसके बाद सीधा हम लोग कूदेंगे किसमें, कॉर्डेटा में, जिसमें हम लोग खास तौर पे कॉर्डेटा के अंदर वर्टिब्रेट में जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पाइसिस, जिसको हम लोग फिशेस बोलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जनरल कैरेक्टर ऑफ एम्फीबिया, जिसे आप लोग मेन तौर पे मेढक या फ्रॉक के बारे में पढ़ते हैं। रेप्टीलिया, जिसमें हम लोग रेप्टाइल जैसे कि आपके स्नेक हो गए, लिजर्ड हो गए, क्रोकोडाइल हो गए। एविस यानी कि बर्ड्स के बारे में, और मैमल के। तो इतना पहले आप लोग खत्म करिए। ये एक पार्ट 1 मैंने रखा है, इसका मैं पार्ट 2 भी वीडियो का लेके आऊंगा, बट जितना मैंने आपको बताया उस तरीके से आप अपनी बायोलॉजी को क्या करिए, शुरू करिए।